हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाले लेक्चर के अंदर हम लोग अपना टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी की एंट्रीज किस तरह से पास की जाती है उसको हम लोग डील करेंगे जर्नल के अंदर, राइट। तो चलिए समझते हैं इसको। टॉपिक का नाम है जीएसटी और जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सो कैसे इसको समझना है उसको देखिए। ये टैक्स आपका कब लगता है? अ टैक्स दैट इज imposed ऑन सेल या परचेज ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर आप अपने गुड्स बेच रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, रेंडर करने का मतलब सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनके ऊपर ये टैक्स लगते हुए चलता है। जीएसटी को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। देखिए जी, क्या होता है, दो प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है। एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, सोल्ड विद इन द सेम स्टेट। दिल्ली वाले आदमी कोई माल बेचा या दिल्ली वाले आदमी से ही माल खरीदा, गुजरात वाले आदमी ने गुजरात वाले आदमी को माल बेचा या उससे माल खरीदा। तो जब भी कभी सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती है उसे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड जब ट्रांजैक्शन दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होती है उनको हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। दिल्ली वाले बंदे ने यूपी वाले बंदे को सामान बेचा, गुजरात वाले बंदे ने तमिलनाडु वाले बंदे को सामान बेचा। तो जब डिफरेंट स्टेट्स की ट्रांजैक्शन आएगी तब इंटर स्टेट लगता है। और साथ में जब सेम स्टेट की ट्रांजैक्शन आती है तो उसे हम बोलते हैं कि वहां पे इंटर स्टेट लग रहा है जी। और जब इंट्रा स्टेट की बारी आती है तो वहां पे दो तरह के जीएसटी लगते हैं, जिसे हम एक बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। जब सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन होती है तो एक सीजीएसटी लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी जिसे हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जैसे अभी के टाइम के लिए मैं आपको बताऊं मोदी सरकार। और स्टेट जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर आपकी जो सरकार है वो है, ठीक है। लेकिन जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईजीएसटी भी कह सकते हैं। तो पहले तो आपको यह समझना जीएसटी होता क्या है, फिर आपको यह समझना है कि जो जीएसटी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शन के आधार पर कौन सा प्रकार का जीएसटी लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के बाद अगर आपके क्वेश्चन में कभी यह कह दिया जाए कि जनाब दिल्ली के आदमी ने दिल्ली के आदमी से ट्रांजैक्शन करी, तो आपके माइंड में यह बात खटकनी चाहिए कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज होगा। और अगर दिल्ली का आदमी किसी और स्टेट के आदमी से कनेक्ट कर रहा है तो फिर आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सर जी उस केस में आईजीएसटी चार्ज होगा। आईजीएसटी माने कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटरनेशनल जीएसटी नहीं है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर ये इंटरनेशनल जीएसटी है। इंटरनेशनल नहीं है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है, राइट। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी जीएसटी दो प्रकार में बंटता है, एक होता है इनपुट में, एक होता है आउटपुट में। जीएसटी को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक इनपुट में, एक आउटपुट में। अब क्या मतलब है इनपुट आउटपुट का, जरा उसको भी समझते हैं। तो भाइयों, बात ऐसी है कि इनपुट जीएसटी का मतलब है व्हेन गुड्स आर परचेज्ड और सर्विसेज आर टेकन, input GST is charged.
अभी समझते हैं इसको। और व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड, आउटपुट जीएसटी इज चार्ज्ड। तो बात ना बहुत ही बेसिक सी, बहुत ही सिंपल सी है। जब आप गुड्स को खरीदते हैं या सर्विसेज लेते हैं तब इनपुट जीएसटी का नाम आता है, और जब आप गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज रेंडर करते हैं, तब आउटपुट जीएसटी का नाम आता है। इसे याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इनपुट जीएसटी में इनपुट वर्ड का मतलब है सामान का आना, सर्विसेज का आना। सामान कब आएगा आपके पास, सर्विसेज कब आएंगी आपके पास, जब आप सामान को परचेज करेंगे। सर्विसेज कब आएंगी, जब आप सर्विसेज को क्या करेंगे, अपना इन्वॉल्व करेंगे, लेंगे सर्विसेज को। जैसे आपने किसी से कंसल्टेंसी सर्विसेज ली तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, आपने किसी से क्लीनिंग सर्विस ली तो उस पर जीएसटी लगेगा। जब कभी भी आप कोई गुड्स खरीदते हैं वो आपके पास आ रहे हैं इनपुट, सर्विसेज लेते हैं वो आपके पास आ रही है इनपुट, तो उन पे इनपुट जीएसटी चार्ज होता है। इनपुट जीएसटी आपका, आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का वो जीएसटी है जो आपने देना है, टू बी पेड। क्यों पे करना है, क्योंकि जब आप कोई गुड्स खरीदेंगे, जो आप अपनी सर्विसेज लेंगे, उस पर आपको जीएसटी देना होगा। आउटपुट का मतलब क्या है कि अब की बार आपका सामान जा रहा है, सर्विसेज आप दे रहे हैं, जाएगा कब, सर्विसेज कब जाएंगी, जब आप अपने गुड्स को बेचेंगे, सर्विसेज रेंडर करेंगे। उस केस में जो जीएसटी चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जीएसटी आप रिसीव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब सामान आप बेचेंगे तो आपको जीएसटी मिलेगा, और जब आप सामान अपना जो है खरीदेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, राइट। सो इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी का मेजर ये मुद्दा है। इसके अलावा अगर ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूं, दो सिनेरियो हम यहां पे समझेंगे, केस 1, केस 2। मैंने कहा ए ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ पंजाब, और दूसरा मैंने बोला ए ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली। तो कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास आए, आपने उसके अंदर सबसे पहले यह देखना है कि स्टेट कौन सी इन्वॉल्व है। यहां पे 2 स्टेट इन्वॉल्व है, मतलब ये ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट है। तो जनाब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर हमें पता है कि आईजीएसटी लगता है, और क्योंकि यहां पे बात चल रही है कि गुड्स बेचे हैं, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, आउटपुट, यानी कि यहां पे लगेगा आउटपुट आईजीएसटी। सिमिलरली अगले वाले के अंदर दिल्ली है, मतलब कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। इंट्रा स्टेट के अंदर जनाब आपको मैंने बताया कि जो जीएसटी लगता है वो लगता है एक सीजीएसटी, एक लगता है एसजीएसटी। अगेन बात सोल्ड की हो रही है, तो ये भी आउटपुट लगेगा और ये भी आउटपुट लगेगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जीएसटी को हम पता कैसे लगाएं कि कौन सा जीएसटी इंप्लाई करना है। केस नंबर 3 अगर मैं आपके सामने रखूं, मान लीजिए कि बी ऑफ एमपी मध्य प्रदेश परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सी ऑफ बेंगलोर। अब की बार अगेन आपके पास दो स्टेट आ गई, एक मध्य प्रदेश, एक आपके पास आंध्र प्रदेश, क्योंकि 2 अलग स्टेट के बारे में चर्चा होगी। तो ये ट्रांजैक्शन भी आपकी इंटर स्टेट है। मन में करना ये सब। अब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी लगता है आईजीएसटी, लेकिन क्योंकि यहां पे बात चल रही है गुड्स परचेज करने की, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट, यानी कि इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो ये एक जस्ट ओवरव्यू है जिससे आपको पता चले कि जीएसटी हाईलाइट कैसे करना है, जीएसटी को इंप्लाई करते हुए कैसे चलना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी जो ट्रांजैक्शंस आती हैं उनको डील कैसे करना है। तो आइए जरा उसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000 at 10% CGST and 10% SGST। अगर मैं आपको खुद ही बोल रहा हूं 10% CGST 10% SGST, तो आपके माइंड में कनेक्ट होना चाहिए कि अगर एक आदमी CGST SGST चार्ज करवा रहा है, इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन हुई होगी इंट्रा स्टेट हुई होगी, तभी तो CGST SGST लग रहा है। एंट्री कैसे पास होगी देखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पहले इतना पढ़ें, इतने पार्ट की एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट,
यही होती है। कितने की सेल्स करी? 10,000। अब आपने ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहां पे आपने गुड्स बेचे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी रहेगा, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो उन्हें मैं यहां पे लिखूंगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और लिखूंगा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कितना कितना परसेंट? 10-10%। तो 10,000 का 10% 1,000, ये भी 1,000। टोटल पैसा हमें कितना मिलेगा? 12,000। ये आपकी एंट्री बनेगी जब आपने गुड्स बेचे 10% सीजीएसटी 10% एसजीएसटी। एक बात आपके दिमाग में और होनी चाहिए कि जनाब आउटपुट जीएसटी आपका वो जीएसटी है जो आपको मिलता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। इनपुट जीएसटी आपका वो जीएसटी होता है जो आपको पे करना होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है। और एक खास बात, इनपुट जीएसटी एक तरह का आपका एसेट है, आउटपुट जीएसटी एक तरह की आपकी लायबिलिटी है। रीजन, जो जीएसटी आपने कलेक्ट करा वो आपका थोड़ी ना है, आपको भी तो सरकार को जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को देना बाकी है, इसलिए वो लायबिलिटी है। अगली चीज, इनपुट जीएसटी एसेट क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप अपना कोई जीएसटी पे करते हैं तो फ्यूचर में जीएसटी पे करते वक्त आपको उसमें से कुछ % ऑफ मिलता है, जिसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम जानते हैं हमें फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऑफ मिलेगा, इसलिए ये हमारा एक प्रकार का एसेट होता है। जबकि आउटपुट जीएसटी हमारी एक प्रकार की लायबिलिटी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इसे सरकार को पे करना है, राइट। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आउटपुट जीएसटी हमेशा आपके क्रेडिट होते हैं, इनपुट जीएसटी हमेशा आपके डेबिट होंगे। और देखिए, अगर मैं आपसे कहता परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ₹50,000 एट 10% आईजीएसटी, तो पहले परचेज गुड्स फ्रॉम राम की एंट्री सोचिए क्या बनेगी। एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट, यही एंट्री बनती है। कितने गुड्स परचेज करें? 50,000। बात यह है कि हम परचेज कर रहे हैं और आईजीएसटी के बारे में चर्चा हो रही है, तो परचेज करने का मतलब इनपुट लगना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड। 50,000 का 10% यानी कि 5,000, तो राम के अंदर निकल के आ जाएगा 55,000। ये आपकी एंट्री बनेगी। इनपुट आईजीएसटी या इनपुट जीएसटी जो भी होते हैं वो सब डेबिट होते हैं। रीजन, क्योंकि वो एक प्रकार के आपके एसेट्स हैं, राइट। और आउटपुट वाले सारे आपके क्रेडिट होते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की आपकी लायबिलिटी है। सपोज करिए ऐसे आ जाए, सोल्ड बिल्डिंग टू मोहन ₹1 लाख एट 10% सीजीएसटी एंड 10% एसजीएसटी। तो जनाब पहले आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने बिल्डिंग बेचने की एंट्री पास करनी है मोहन को, जो कि बनती है मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने की बिल्डिंग बेची? 1 लाख। अब क्योंकि आप सामान बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो आउटपुट आईजीएसटी लगना चाहिए, आउटपुट जीएसटी लगना चाहिए। तो आउटपुट में लगाऊंगा एक सीजीएसटी और एक लगाऊंगा यहां पे आउटपुट एसजीएसटी। 10% है, यानी कि 10,000। तो टोटल पैसा हमें कितना मिलना चाहिए? 1,20,000। इस तरह से आप अपनी एंट्री को पास करें, राइट। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी खास बात, नोट डाल के मैं आपको बताऊंगा। कई दोस्त मेरे कह रहे हैं कि सर आपने यहाँ बिल्डिंग को लिखा, सेल्स को नहीं लिखा। देखिए, जब हम गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। गुड्स छोड़ के मैंने अपना कोई एसेट बेचा है तो मैं एसेट का नाम लिखूंगा। नोट में ये बताना है सीक्वेंस क्या होता है। पहले हमेशा प्रॉफिट चार्ज होता है, फिर आता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, और फिर आपका आता है जीएसटी। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो दोनों चीजें हैं, इनकी वैल्यू हम डालते हैं अपने परचेज से। मतलब अपने क्वेश्चन को ट्रेड डिस्काउंट तक सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी परचेज सेल में आएगी, और जीएसटी फिर हमेशा बाद में लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे क्या कह रहा हूं उसको समझें। अगर मैंने आपसे कहा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% प्रॉफिट एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% आईजीएसटी, बस इतना ही है। तो पहले सोल्ड गुड्स की एंट्री सोचिए। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब मैंने आपसे क्या कहा, इस बात को ध्यान दें। देखिए सीक्वेंस ये होता है कि पहले प्रॉफिट लगता है, फिर ट्रेड डिस्काउंट लगता है, फिर जीएसटी।
लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू ही परचेज सेल में डालते हैं। तो सोच के देखिए, 10,000 की चीज़ है, 10,000 की चीज़ पे 10% अगर मैं आज की डेट में प्रॉफिट लगा दूं, यानी कि 1,000 रुपये, तो मेरी चीज़ कितने की हो गई? 11,000। अब आप ये सोचिए, 11,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो 11,000 का 20% होता है 2200, राइट? तो जो वैल्यू आपके पास निकल के आई यहाँ पे, इसमें से इतना डिस्काउंट दे दिया, वैल्यू कितनी निकल के आई? 8800। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट लगाने के बाद चीज इतने की हो गई, तो मैं सेल्स में इतनी वैल्यू डालूंगा और फिर मैं देन आखिरी में लिखूंगा टू आउटपुट IGST। कितना परसेंट? 10%। तो इस पे 10% चार्ज करेंगे 880, एंड देन दोनों वैल्यू को हम लोग अपना जो प्लस कर लेंगे। जैसे ही आप प्लस करते हैं तो वैल्यू निकल के आ गई 9680, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। GST हमेशा सारा काम करने के बाद लगता है और उससे पहले आपने अपना सारा काम निपटाना पड़ेगा। अब आप ये मत कहना कि सर डिस्काउंट पहले दे दे, प्रॉफिट बाद में लगाएं। सोच के देखो, आप मेरे पे सामान खरीद रहे हैं, आपने कहा जी सामान कितने का है? मैंने कहा जी 100 रुपीज़ का सामान है। आपने कहा कोई डिस्काउंट है? मैंने कहा 20 रुपीज़ डिस्काउंट ले लो। तो आपको सामान कितने का पड़ा? 80। अब आपने मुझे 80 रुपये दिए, आप जाने लगे, लेकिन मैंने आपको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई देखो यार, मेरे को अपना प्रॉफिट भी तो लगाने दो। तो आप मुझे कभी प्रॉफिट लगाने दोगे? खुद सोचो, डिस्काउंट लगने के बाद कभी प्रॉफिट नहीं लग सकता। प्रॉफिट हमेशा पहले लगता है, फिर डिस्काउंट लगता है। अगर मैं उस 100 रुपये की चीज़ में अपना पहले ही प्रॉफिट जोड़ लूंगा, डिस्काउंट देने में तभी तो फायदा है, नहीं तो फिर डिस्काउंट देके तो मैं अपना नुकसान करा रहा हूं। तो पहले प्रॉफिट डिस्काउंट तक मामला सेटल कर दिया जाता है और वो वैल्यू परचेज सेल में डाली जाती है। देन GST का सिस्टम आएगा, उसको हम सॉल्व आउट करेंगे, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके? इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगली चीज हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ कैसे करें GST को, तो वो भी समझते हैं। देखिए, सेटिंग ऑफ GST। अब सेटिंग ऑफ GST का मतलब क्या है वो समझना है, तो कैसे करेंगे? एक होता है इनपुट GST, एक होता है आउटपुट GST। जनाब, इनपुट GST का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, जो दे रखा है। इनपुट GST का मतलब है जो मैंने सरकार को दे रखा है। आउटपुट GST का मतलब है जो देना है। इस बात को समझिए। इनपुट GST कब लगता है? जब मैं सामान परचेज करता हूं। तो सामान परचेज करने के वक्त पे मैंने जो GST पे कर दिया था, इसका मतलब मैंने सरकार को दे रखा है। आउटपुट GST का मतलब क्या है? जो GST मैं कलेक्ट करता हूं। अब GST एक टैक्स है, टैक्स पे हक सरकार का होता है, तो वो मुझे सरकार को देना बाकी है। मान लीजिए आपने अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसमें इनपुट वाले जितने GST है उनका टोटल आ रहा है 10,000, आउटपुट वाले जितने GST है उनका टोटल आ रहा है 15,000। तो आप सोच के देखिए, 10,000 मैंने सरकार को दे रखा है और 15,000 देना है, तो मैं सरकार को सिर्फ कितना दे दूं? इसका सेट ऑफ करके कितना बना कि सिर्फ 5,000 दे दो, है कि नहीं? तो इसको मैं सॉल्व आउट कैसे करूंगा? ध्यान दीजिए, पहले मैं 15 में से 10 को खत्म करूंगा, क्योंकि 10 मैंने पहले ही दे रखा है, उसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने की एंट्री जो होती है वो क्या होती है? आउटपुट GST का क्रेडिट बैलेंस होता था, तो अब मैं इसको डेबिट करूंगा। मैं लिखूंगा आउटपुट GST टू इनपुट GST। पहली बात तो 10,000 मैंने सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ करने का मतलब एडजस्ट कर दिया, और फिर जो 5,000 यहां पे बचा उसको मैं पे करके खत्म कर दूंगा। उसकी एंट्री होगी आउटपुट GST टू बैंक। है जी, समझ में आया? तो इनपुट GST का मतलब है जितना मैंने दे रखा है, आउटपुट GST का मतलब है जो मुझे देना है। मैंने दे रखा है सरकार को पहले ही 10,000, लेकिन मुझे देना कितना है? 15। तो अल्टीमेटली मैं सिर्फ 5,000 पे करूंगा। ये मैंने 5,000 यहां पे ये पे कर दिए, ये एंट्री पास करी आउटपुट GST टू बैंक। लेकिन जो 10 मैंने इसमें से कैंसिल करे वो कैंसिल इस प्रकार होंगे, राइट? अच्छा, केस अगर उल्टा होता, सोच के देखिए कि अगर इनपुट GST 10,000 होता और आपका जो आउटपुट GST है वो 9,000 होता। जनाब, दे रखा है 10,000, देना है 9,000, तो अल्टीमेटली अब तो मुझे कुछ पे करना ही नहीं, क्योंकि ये मैंने पहले ही दे रखा है। देना कितना है? 9,000, तो मुझे तो कुछ और पे नहीं करना ना। इसका मतलब कि 9,000 पूरे के पूरे माफ हो जाएंगे, यानी 9,000 पूरे पूरे कैंसिल करेंगे, उसकी एंट्री बनेगी आउटपुट GST टू इनपुट GST। कितना? 9,000।
अगर आप ये सोच रहे हैं सर अब 1000 का क्या होगा, तो जो 1000 यहां पे बचा है वो अभी भी सरकार के पास हमारा पड़ा है। मैं फ्यूचर में जब देने जाऊंगा, जैसे मान लीजिए अभी भी सरकार के पास मेरा कितना पड़ा है 1000, अब मान लीजिए मैंने आउटपुट जीएसटी और कलेक्ट करा 5, तो मैं फिर से क्या करूंगा, 5 में से 1000 तो पहले ही दे रखा है, तो पे सिर्फ कितना करूंगा 4, तो अब मैं 1000 को भी कैंसिल करूंगा। जैसे मान लीजिए कैंसिल करने जाता तो एंट्री बनती आउटपुट जीएसटी टू इनपुट जीएसटी, 1000 कर दिया कैंसिल, और लास्ट एंट्री पास करता जो 4000 पे करना है, उसकी एंट्री होती आउटपुट जीएसटी टू बैंक, वो कितना बन जाता 4000, खत्म। ओके, सो ये हमारे जीएसटी का फंडा है। जीएसटी को सेट ऑफ इस तरह से किया जाता है। अब आप अपनी जीएसटी के बेस की जो एंट्रीज हैं उन्हें भी करके चल सकते हैं। जीएसटी हालांकि एग्जाम के अंदर ज़्यादा नहीं पूछा जाता, कई स्कूलों के अंदर ये हटा दिया जाता है। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए आपके लिए बनाई है, तो आप इसे देखते हुए चलें। फाउंडेशन वाले बच्चे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे जितने भी हैं, सीए, सीएमए, सीएस, प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चे जितने भी हैं, उनके सिलेबस के अंदर ये नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि जीएसटी है क्या, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है अकाउंट्स के अंदर, राइट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।